दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 1976 में पेशीन गोई की थी। दुबई सन 2000 तक दुनिया की जदीद और मजबूत तरीन रियासत होगी और पूरी दुनिया से लोग यहां आकर आबाद होंगे। उनका ये बयान उस वक्त बरतानिया के अखबारात में शाये हुआ था और जिस शख्स ने भी ये बयान पढ़ा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये मुस्कुराहट बजा थी। उस वक्त दुबई दुनिया की पसमानदा तरीन रियासत थी। पूरे शहर का कुल रकबा 20 मुरब्बा किलोमीटर था। शहर में सिर्फ एक 3 स्टार होटल और एक बड़ी सड़क थी। लोग ऊंटों और गधा गाड़ियों पर सफर करते थे और शहर में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं था। लिहाजा उस वक्त एक ऐसे शहर के बारे में यह दावा यकीनन मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। बरतानिया के एक अखबार के रिपोर्टर ने शेख से इस खदशे का इजहार भी किया, लेकिन इसके जवाब में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने जो वाकया सुनाया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शेख ने कहा, हमने दुबई में नई पुलिस तश्कील दी है। कल मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ अपनी हमशीरा के घर गया। मैंने गलती से नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। मैं जब वापस आया तो मेरी गाड़ी के टायर पर पुलिस का क्लिप चढ़ा हुआ था। मैंने आगे पीछे देखा, दूर साए में एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। मैंने इशारे से उसे बुलाया, वो आया। उसने मुझे सैल्यूट किया। मैंने उससे पूछा, गाड़ी पर क्लिप तुमने चढ़ाया है? उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने उससे कहा, तुम मुझे जानते नहीं? उसने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, आप हमारे शेख हैं। मैंने कहा, तुम मेरी गाड़ी नहीं पहचानते थे? उसने हाँ में गर्दन हिलाई और एहतराम से बोला, मैं पहचानता हूं। मैंने पूछा, फिर तुमने मेरी गाड़ी पर क्लिप क्यों लगाया? उसने सीना तान कर जवाब दिया, आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी और दुबई में शेख हो या कोई वेटर, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, लिहाजा मैं आज इस पुलिस कांस्टेबल की बुनियाद पर यह दावा करता हूं कि हमारे मुल्क का कल बहुत रोशन होगा और अगर हमारे मुल्क में इसी तरह कानून की हुक्मरानी रही तो अगले 25 बरसों में दुबई दुनिया की जदीद तरीन रियासत होगा। शेख का जवाब सुनकर वो सहाफी खामोश हो गया। शेख मोहम्मद की पेशिन गोई सच साबित हुई और ठीक 25 बरस बाद दुबई यूरोपियन स्टाइल का पहला एशियन शहर बन गया। आज आप दुबई जाएं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे आप न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो में घूम रहे हैं और जैसे आप दुनिया के किसी जदीद तरीन शहर में आ गए हैं। आज जब भी कोई शख्स शेख मोहम्मद के सामने दुबई की तारीफ करता है तो वो 1976 के उस पुलिस कांस्टेबल का नाम लेते हैं और उसके बाद फख्र से कहते हैं, दुबई को दुबई उस कांस्टेबल ने बनाया था। नाजरीन, इंसान की 10,000 साल तारीख इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि जब तक किसी शहर, किसी मुआशरे और किसी मुल्क में कानून और उसके बाद इंसाफ कायम नहीं होता, उस वक्त तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। आप दुनिया के किसी जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, आपको उस मुल्क की तरक्की के पीछे पुलिस का मजबूत निजाम और फारी और गैर जानिबदाराना अदालती सिस्टम मिलेगा। इसी तरह आप तमाम तबाहशुदा, बर्बाद और इन्हतात पजीर मुआशरों का तज्जिया कर लें, आपको इन तमाम मुआशरों में एक बात मुश्तरक नजर आएगी और वो बात कानून और इंसाफ का कमजोर और बेबस निजाम होगा। आपको मालूम होगा इन तमाम मुल्कों की अदालतें बेबस और कानून नाफिज करने वाले इदारे करप्ट हैं। इन मुल्कों के बाइख्तियार लोग कानून को खेल और अदालतों को खिलौना समझते हैं और वहां की पुलिस और अदालतें हुक्मरान क्लास की अना और मुफादात की हिफाजत कर रही हैं। रोनाल्ड रेगन के दौर में अमेरिका में एक बड़ी सतह का सर्वे हुआ था। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया था, हम सुपर पावर क्यों हैं? उस वक्त न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी फौज, सबसे ज्यादा एटमी हथियार, सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा मीडिया, सबसे ज्यादा मालियाती जखायर, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सबसे ज्यादा साइंसदान और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां अमेरिका में थीं। बल्कि उस वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ताजा शिकस्त भी दी थी। लेकिन जब सर्वे के नताइज आए तो अमेरिका के 81% लोगों की मुत्तफिका राय थी कि अमेरिका को इसके कानून और इंसाफ ने सुपर पावर बनाया है। इस सर्वे के बाद रोनाल्ड रेगन ने बड़ा मशहूर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, और जब तक अमेरिका में कानून और इंसाफ का एहतराम बाकी रहेगा उस वक्त तक अमेरिका दुनिया की सुपर पावर रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।